हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ओके, बिफोर स्टार्ट द लॉ we should talk on what is law of diminishing marginal utility. Friends, law says that this is your MU curve. MU and units or consumption. Law says that MU goes on diminishing with the help of increase in the stock of a commodity. In simple words, as consumption increases, marginal utility goes on diminishes. Diminishes का मतलब क्या है? कम कम होना. In simple words, more we have, less we desire to have more of it. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम कम हो जाएगी। ये लॉ है। ये लॉ डिटेल में देखने के लिए मैं ये आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यू कैन सी। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ सेज दैट every additional consumption may gives us less and less satisfaction, but in some cases this law does not hold true because in hobbies, misers, addictions, power and money, marginal utility goes on increasing. It means hobby may gives us more and more satisfaction instead of less and less satisfaction. देखते हैं क्या चीज़ है वो। एक्सेप्शन ये लॉ के बिल्कुल उल्टे होते हैं। लॉ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या कहता है? कंजम्पशन एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी goes diminishing. Law says that, but exception says that as consumption increases, marginal utility also increases. Inverse relationship in the law, in exceptions it has direct relationship. अब देखते हैं वो चीज़ें क्या है वन बाय वन वी विल सी। नंबर वन, हॉबी। फ्रेंड्स, in the case of hobbies, it is observed that utility goes on increasing instead of less and less. Say for example, कुछ लोगों को स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स ये जमा करने की आदत होती है। अगर उन लोगों को हम लोग कॉइन्स और स्टैम्प देते हैं तो उन लोगों का सेटिस्फैक्शन विल बी मोर, विल बी ग्रेटर इंस्टेड ऑफ लेस एंड लेस। गुड म्यूज़िक, डांसिंग, एक्टिंग, पेंट, रेयर पेंटिंग। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आई एम अ पेंटर और मैंने कार्टून का एक यहाँ पर मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है आप लोगों को समझने के लिए। सपोज आई एम अ कार्टूनिस्ट, तो मैंने यहाँ पर एक कार्टून यहाँ पर बनाया मिकी माउस का। जितने मैं कार्टून बनाते जाऊँगा, एवरी एडिशनल पिक्चर में गिव मी मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ लेस एंड लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉ क्या कहता है? एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल स्टॉक, लोअर द मार्जिनल यूटिलिटी। बट इन द केस ऑफ हॉबीज़, आपकी कोई भी हॉबीज़ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ हॉबीज़, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ लेस एंड लेस। रेयर कलेक्शन, ओल्ड कॉइन्स, अगर किसी के पास ओल्ड कॉइन्स वो लोग जमा करते हैं, उनके पास अगर कॉइन्स आते रहेंगे, सेटिस्फैक्शन का लेवल विल बी मोर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हॉबीज, एक्सेप्शंस। बट however it ignores assumption of
होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। अब होमोजेनिटी कंटिन्यूटी का एजम्पशन क्या है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला है, आप उसको देख सकते हो। और गेटिंग माई पॉइंट, इन सिंपल वर्ड्स, इन द केस ऑफ हॉबीज मार्जिनल यूटिलिटी विल बी मोर इंस्टेड ऑफ लेस एंड लेस। आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 2, माइजर्स। माइजर्स का मतलब है कंजूस, जो कंजूस लोग हैं। इन द केस ऑफ माइजर्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट every additional rupee gives him more and more satisfaction instead of less and less. What the law says that every additional unit may gives us less and less satisfaction, but in the case of misers, every additional rupee gives him more and more satisfaction. मेरे पास पैसा है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, because he is getting more and more satisfaction. Again, in this case, assumptions, एक आप लोगों को मैंने रैशनलिटी पढ़ाया था। रैशनल का मतलब है अ पर्सन शुड बी रैशनल, हिज और हर एम शुड टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बट इन दिस केस माइजर इज नॉट अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनलिटी इज नॉट फुलफिल्ड। सेकेंड पॉइंट, रैशनल। लॉ आपको याद है तो आपको आराम से समझ में आएगा, एक बार लॉ देख लीजिए। लॉ के बिल्कुल उल्टा, माइजर्स एवरी एडिशनल रुपी मे गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ लेस एंड लेस। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नंबर 3, एडिक्शन। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ ड्रंकर्ड्स एवरी एडिशनल पेग मे गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। अगर आप लोगों ने आपके HSC की बुक देखी तो पेज नंबर 3 पर ये एग्जाम्पल दिया है ड्रंकर्ड्स का। यू कैन सी लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन विल बी मोर। इट मीन्स लॉ सेज दैट लेस एंड लेस, बट इन द केस ऑफ एडिक्शन इट्स जस्ट एन इल्यूजन। एग्जाम्पल है, एडिशन आपको किसी भी चीज़ का होता है, नॉट ओनली ड्रंकर्ड्स, मनी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आपका पैशन अलग अलग चीज़ों में हो सकता है। इन द केस ऑफ एडिक्शन सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी विल बी मोर इंस्टेड ऑफ लेस एंड लेस। हाउएवर इन दिस केस assumptions of rationality is ignored. अगेन जो बेवड़ा है, जो ड्रंकर्ड है, वो रैशनल नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ। हेंस मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फ्रेंड्स, अब कौन यहाँ पर ऐसा है जिसको पावर नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है कि मेरे पास कोई पावर हो, सुपर पावर हो, बिकॉज हायर द पावर greater will be the marginal utility. Friends, you can see that in this point, when a person acquire power, कोई भी, his slut of power may increase, urge of power may increase, and he want more satisfaction from this. Again, ऐसे जो लोग हैं, they are not rational. In simple words, higher the power, greater will be the marginal utility. पावर जितनी ज़्यादा आपके पास है उतना सबको अच्छा लगेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी। प्रोफेसर वॉकर सेज दैट मनी इज़ वॉट मनी डज। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो पैसे के लिए अपना सपना मनी, आपने देखा होगा, पैसा सब कुछ करवा रहा है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन दिस केस, ऐसा आप में से कोई है क्या कि एवरी एडिशनल यूनिट में गिव्स अस लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन, कि पैसा जितना ज़्यादा मिलेगा मेरा सेटिस्फैक्शन कम होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन फैक्ट लॉ ये कहता है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इन द केस ऑफ मनी मार्जिनल यूटिलिटी कैन नेवर बिकम ज़ीरो। हम लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं और आप लोग काम करने वाले हैं, ये सब पैसे के लिए काम करने वाले आगे चलकर। ऐसा कोई नहीं कि यस
आई हैव गॉट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अब इसके बाद मुझे पैसा नहीं चाहिए. एवरी एडिशनल मनी मे गिव्स अस मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं 2 लोगों का एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा. A and B, poor person and rich person. Marginal utility of money will be much higher for the poor compared to rich. Suppose इनके पास 20 करोड़ रुपीज़ है और इनके पास ₹20 only. ₹20, a person is having ₹20 and B is having 20 crores. अगर ₹5 का अगर लॉस होता है या फिर ₹5 का प्रॉफिट होता है तो इसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा किसको होगी? ऑफ कोर्स टू द पुअर. एवरी एडिशनल मनी मे गिव्स अस मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ लेस एंड लेस. ये कितना भी अगर सही है, दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट दीज आर द apparent exceptions. They are not real exceptions, because in these cases you can see that assumptions are ignored. Homogeneity, continuity, rationality, they are not bother. उसके बारे में सोचते नहीं है. That's why these are the exceptions, but these are not the real exceptions. For today's lecture, this much only. Thank you so much. Stay home, stay safe, keep commenting. Thank you.